Shalom everyone. Living greetings to you all in the sweet and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God the Father for this beautiful time that the Lord has given in our life so that we may now His word, understand it and meditate on it. So before we move forward in this message, let us turn our attention to the scripture portion, Matthew chapter 6 verse 33. इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय और 33वें पद में पाया जाता है। वहाँ यीशु इस प्रकार कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज का जो विषय है वो इस प्रकार है, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर है या नहीं है? परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि जीवन की हर चिंता, हर ज़रूरत, हर लक्ष्य तभी पूर्ण होता है जब हम पहले परमेश्वर को अपना स्थान देते हैं। जीवन की हर ज़रूरत पूर्ण हो सकती है जब हमारे जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान हम देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, क्या हमारी पहली सोच परमेश्वर के बारे में होती है? जब हम निर्णय लेते हैं, क्या हम पहले प्रार्थना करते हैं? जब हमें समय, पैसा या ऊर्जा देनी होती है, क्या हम उसे सबसे पहले परमेश्वर के सेवा में लगाते हैं? ये अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर कहाँ पर है। परमेश्वर केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे जीवन का परमेश्वर केंद्र है, केंद्र बिंदु होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को एक हिस्सा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा केंद्र बिंदु है। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं सकते और यही हमें देखना है कि हमारे परमेश्वर के जगह पर हम किसको स्थान देते हैं। इसी तरह जब हम पुराने नियम में, जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के सामने चढ़ाने को तैयार किया, तब उसने यह सिद्ध किया कि परमेश्वर उसके जीवन में पहले स्थान पर है। इसी तरह जब दानियल ने राजा की आज्ञा न मानकर दिन में 3 बार प्रार्थना की, तो उसने ये सिद्ध किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर है। आज हम किसको पहले स्थान देते हैं? आज हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है? क्या आज हम भी वैसा करते हैं जैसे बाइबल के ज़माने के लोग किया करते थे? परंतु मैं कहना चाहता हूँ, आज हम जिस हालात पर, जिस मुकाम पर हैं, उसी का एक ही रीज़न है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं है। कई बार हमें लगता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि हम समय निकालते हैं उसी के लिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम कई बार सोचते हैं, यार मेरे पास समय नहीं है, ये काम हो जाने के बाद मैं करूँगा, ये काम हो जाने के बाद मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूँगा। वो भी हम काम कर लेते हैं, वो भी काम हमारा हो जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं। हमें देखना है कि हम परमेश्वर की जगह हम किसको दे रहे हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का कितना वैल्यू है? आज बहुत सारे लोग चंगाई, छुटकारा, भविष्यवक्ताओं के पीछे चले जाते हैं। वो अच्छी बात है कि प्रभु के दासों के पीछे हमें चलना है, परंतु सबसे पहले परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर उसके वचन को महत्व दिया। तो यही हमें देखना है कि हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको दे रहे हैं? वचन को दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, या हमारे पर्सनल कामों को दे रहे हैं? सर्वप्रथम हमें यही जानना है। आज बहुत सारे जवान हम सब सुबह उठते हैं
तो हमारे मुंह से परमेश्वर की दुहाई निकलती है। उस दाऊद राजा के समा सुबह उठते ही परमेश्वर की दुहाई देता है। लेकिन आज हमारे जीवन में हम सबसे पहले हमारे मोबाइल को हम स्थान देते हैं। हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे सोशल मीडिया में रहते हैं। तो उस टाइम निकाल कर यदि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे तो हमारे जीवन में जरूर प्रभु आशीष देगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे अपने हृदय में पहला स्थान दें। हमें ये देखना है कि हमारे हृदय में जो स्थान होना चाहिए वो केवल परमेश्वर ही होना चाहिए। परमेश्वर के अलावा जितनी भी बातें वो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह एक चर्च से कहता है, मैं तुझसे ये कहता हूं कि तूने अपने प्रेम को छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु को हम जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन जब प्रभु ने हमें बुला दी, प्रभु का हम जानने लगे, हम समझने लगे, तो हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम था वही प्रभु हमसे चाहता है। अब जब हम नए नए विश्वास में आते हैं तो हम उठते बैठते घूमते हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन पुराना हो जाता है तो हम वही सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ संगति, गलत जगहों पे जाना, गलत जगहों को देखना, इन जगहों को, इन स्थानों को हम स्थान देते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, हम जब प्रभु के पीछे हम चले तो हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम था वही हमारे जीवन में होना चाहिए। यह चेतावनी है, यदि हम परमेश्वर को 2 या 3 स्थान दें तो हम उसके पूर्ण आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। परमेश्वर को कभी भी हमारे जीवन में 2 या 3 स्थान नहीं देना है। हमारे जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, आदर के योग्य है। कुछ हुआ, जो कुछ हो गया वो भूलना है। लेकिन हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो जरूर ये रुकावटें, ये जो हमारे जीवन में चलने वाली घड़ामोड़ियाँ, ये सब दूर हो जाएंगी। पर तभी दूर हो सकती है जब हमारे जीवन में परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, बात कड़वी है परंतु सच्ची है, क्योंकि जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान देंगे तब बाकी सब कुछ चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। परंतु नहीं, हम तो पहले हमारी चीज़ों को खोज में लगे रहते हैं। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और इसी के चक्कर में हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य हमारे पास है। परमेश्वर ने उसका वचन दिया है, उसका वचन पढ़ो, मनन करो और हमें सीखना है, तभी ये वस्तुएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं ही कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर एक हिस्सा है या केंद्र बिंदु है? हमारे जीवन का हिस्सा ना होकर हमारे जीवन में परमेश्वर एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। ये यदि हमने सोचा तो ज़रूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मेरे प्रियो, हमें देखना है क्या हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर की जगह ले रही है। उस चीज़ को दूर करना है। हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ इस छोटे संदेश के द्वारा, छोटे वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।